अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है असाइलम एप्लीकेशंस। देखो, असाइलम का मतलब होता है रेफ्यूज, पनाह, और एप्लीकेशंस का मतलब होता है ये जो रिक्वेस्ट हैं, ये जो दरख्वास्तें हैं। तो ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है ये असाइलम एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो ये जो एडिटोरियल है ये बहुत ही अच्छा लिखा गया है और उसमें बहुत ही फैक्ट्स इसने सामने रखे हैं जिसको पढ़कर आप खुद शॉक्ड होगे। तो अब वो कौन से फैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन से नंबर हैं, ये सारे जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। कहता ब्रिटेन स्टफ इमिग्रेशन पोस्चर, कहता ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, तो ये असल में इसकी बात कर रहा है कि ये जो इसका पोस्चर है, पोस्चर का मतलब होता है रवैया, इसकी पॉलिसी का रुख। तो और वो कौन सी पॉलिसी है? कहता जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इसका रवैया है ब्रिटेन का, हैज़ अगेन ड्रॉन अटेंशन, मतलब उसने फिर से क्या किया है, तवज्जो हासिल की है। अच्छा, किसकी तरफ? उसने कहा टू द शार्प राइज, ये जो बहुत तेजी से इजाफा है किसमें, इन असाइलम क्लेम्स, इन दरख्वास्तों में। और कौन सी दरख्वास्तें? ये जो असाइलम से रिलेटेड हैं, पनाह की जो दरख्वास्तें हैं। अच्छा, किन के जरिए हैं? वो बाय प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, पाकिस्तानी नेशनल्स मतलब पाकिस्तानी शहरियों के जरिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि जो ब्रिटेन की जो स्ट्रिक्ट ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, उसने एक दफ़ा फिर से लोगों को नोटिस करवाया है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानीज हैं वो असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो असाइलम क्लेम्स है मतलब ये जो रेफ्यूज रिक्वेस्ट है इनकी बात कर रहा है। ये जो प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस हैं, शार्प राइज मतलब बहुत तेज़ी से जो इजाफा है, और पोस्चर किसको बोलते हैं? पोस्चर उनके रवैये को बोलते हैं, उनके स्टांस को बोलते हैं। कहता वाइल जबकि द यूके रिसेंटली इम्पोज, जो यूके है उसने हाल ही में इम्पोज किया है, उसने नाफिज किया, लागू किया है एन इमरजेंसी ब्रेक, मतलब हंगामी जो रोक है, जो अचानक से ये जो पाबंदी है इसको किसके ऊपर, ऑन सर्टेन वीज़ा रूट्स, खास वीज़ा रूट्स के ऊपर। वीज़ा रूट्स का मतलब है वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर। अच्छा, किन के लिए? फॉर सम कंट्रीज, कुछ ममालिक के लिए, कोमा पाकिस्तान हैज सो फॉर escaped similar curves, कि जो पाकिस्तान है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि अब तक पाकिस्तान जो है वो escape कर चुका है, वो बच गया है इस तरह की पाबंदियों से। सिमिलर मतलब इस किस्म की, सेम टाइप की ये जो कर्व्स हैं। देखो, जो कर्व वर्ड है ना, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। जब ये वर्ब होता है इसका मतलब है इसने किसी चीज़ को रोकना है, मतलब ये किसी चीज़ को स्टॉप कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और जब ये नाउन है इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, कंट्रोल करने के जो क्वायद हैं। अब आगे देखो, कहता येट फिर भी द डिबेट इन लंदन, कहता जो डिबेट है, जो बहस है, गुफ्तगू है लंदन में, वो सुजेस्ट करती है, इशारा करती है, जाहिर करती है दैट ये कि द इशू इज़ फार फ्रॉम सेटल्ड, कि ये जो इशू है ना फार फ्रॉम है। फार फ्रॉम का मतलब है बिल्कुल भी करीब नहीं है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। किस चीज़ से? सेटल्ड से, मतलब रिजोल्व होने से, हल होने से। तो वो ये कह रहा है कि ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है लंदन में, वो ये बता रही है कि जो प्रॉब्लम है वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुई, ये मसला अभी तक कायम है।
कहता अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, कहता ये जो ऑफिशियल डेटा है इसके मुताबिक द पाकिस्तानीज नाउ कॉन्स्टिट्यूट के पाकिस्तानीज जो हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो बनाते हैं, मेकअप करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द लार्जेस्ट ग्रुप, एक बहुत बड़े ग्रुप को। अच्छा कौन सा ग्रुप, कहता अप्लाइंग फॉर, जो अप्लाई फॉर कर रहा है, जो दरख्वास्त दे रहा है, किसके लिए, असाइलम के लिए इन द यूके में। देखो ये जो अप्लाइंग फॉर है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि इस ग्रुप के बारे में बता रही है कि ये ग्रुप कौन सा है। अच्छा और कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या, फॉर्म करना, नुमाइंदगी करना भी आप कह सकते हो यहाँ पे। कहता ओवर 10,000 सॉट असाइलम इन 2024। अच्छा अब इस नंबर को देखिएगा, कह रहा 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने चाहा है, उन्होंने कोशिश की है असाइलम की 2024 में। कहता ऑलमोस्ट डबल द फिगर, कहता तकरीबन डबल, 2 गुना ये जो तादाद है रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया गया अ ईयर अर्लियर, मतलब 1 साल पहले। अब आप खुद देखो, मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग जो थे ना 2024 में उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया था, और अब अगर पिछले साल की बात करें ये नंबर जो है वो डबल हो गया है। कहता मैनी एंटर्ड, बहुत सारे जो हैं उन्होंने एंटर्ड हुए हैं, दाखिल हुए हैं द यूके में थ्रू लीगल रूट्स, मतलब किन तरीकों से, कानूनी तरीकों से। अच्छा वो कानूनी तरीके कौन से हैं, एम डैश लगाया, उसने कहा स्टूडेंट, विजिटर और वर्क वीज़ाज, इनसे रिलेटेड जो वीज़ाज हैं। कहता एंड लेटर सोट असाइलम, और कहता जो लेटर है मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि बाद में आफ्टर सम टाइम इन्होंने सॉर्ट किया, इन्होंने दरख्वास्त दी है इसकी असाइलम की, मतलब ये एंटर कैसे हुए हैं, इन वीज़ाज के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अप्लाई किया है असाइलम के लिए। कहता हाउएवर, ताहम द पिक्चर इज मोर कम्प्लेक्स, कहता जो तस्वीर है वो ज़्यादा पेचीदा है देन व्हाट पॉलिटिकल रेटरिक सजेस्ट। अच्छा ये वाला जो देन आया है अब ये कंपैरिजन कर रहा है कि ये जो पिक्चर है ये ज़्यादा पेचीदा है, किससे, कहता इस सियासी बयानबाजी से। रेटरिक किसको बोलते हैं, सियासी बयानबाजी को, जज्बाती गुफ्तगू को। तो वो कह रहा है जो असल सिचुएशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस चीज़ से जो पॉलिटिशियंस कहते हैं। कहता बहुत दोनों ब्रिटिश एंड पाकिस्तानी सोर्सेज से, कहता दोनों सोर्सेज जो हैं, जो जरिए हैं वो कहते हैं। अच्छा क्या, दैट ये कि इस्लामाबाद हैज़ बीन कोऑपरेटिंग, जो इस्लामाबाद है वो कोऑपरेट कर रहा है, हैज़ बीन कोऑपरेटिंग मतलब ये काम अभी भी जारी है, वो ताउन करता आ रहा है विद द यूके के साथ ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ रिजेक्टेड असाइलम सीकर्स है। अच्छा किसके ऊपर कोऑपरेट कर रहा है, वो ऑन प्रपोजिशन के जरिए बताया, रिपैट्रिएशन का मतलब होता है वापस भेजने का जो अमल है, जो प्रोसेस है। अच्छा किन का, कहता उन असाइलम सीकर्स का जो कि रिजेक्टेड हैं, जिनको रिफ्यूज कर दिया गया है, जिनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहता व्हेन इंडिविजुअल्स आर फॉर्मली आइडेंटिफाइड, कहता जब जो इंडिविजुअल्स हैं मतलब जो अफराद हैं, लोग हैं, जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी शिनाख्त की जाती है एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, और ये जो सफ़र के ये जो ऑफिशियल पेपर्स हैं जो ट्रैवल के लिए नेसेसरी होते हैं, कहता इज़ अरेंज, उनका इंतज़ाम किया जाता है। पाकिस्तान हैज़ जनरली फैसिलिटेटेड द प्रोसेस, कि पाकिस्तान जो है आम तौर पर उसने आसान बना दिया है इस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस ये जो अमल है, ये जो तरीका है किसका है, रिटर्न का है, वापसी का है। विच में पार्टली एक्सप्लेन, कहता जो कि कुछ हद तक एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है वाई इट हैज़ नॉट येट फेस्ड स्वीपिंग वीज़ा कर्व्स, कि क्यों इसने अब तक सामना नहीं किया इन कर्व्स का, इन रिस्ट्रिक्शंस का जो कि स्वीपिंग वीज़ा के हैं, मतलब वसी पैमाने के ऊपर जो वीज़ा कर्व्स लगे हैं। देखो स्वीपिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही एक्सटेंसिव हो, जो वाइड रेंजिंग हो, जो बहुत ही ब्रॉड हो, बहुत वसी हो, और कर्व्स मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो पाबंदियां हैं। कहता नॉनदलेस, इन चीज़ों के बावजूद द स्केल ऑफ असाइलम एप्लीकेशन इज ट्रबलिंग, कहता जो स्केल है, स्केल किसको बोलते हैं, मतलब ये जो पैमाना है, ये जो हद है इन एप्लीकेशन की, ये ट्रबलिंग है, ये परेशान कुन है, ये कंसर्निंग है। कहता
कहता मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स, कहता 70% से ज्यादा जो पाकिस्तानी क्लेम्स हैं, पाकिस्तानी जो रिक्वेस्ट हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो असाइलम के लिए, कहता रिपोर्टेडली रिजेक्टेड, उनको ऐसी रिपोर्ट आई है उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सुजेस्ट करते हुए, इशारा करते हुए, दे डू नॉट मीट द लीगल थ्रेशोल्ड फॉर प्रोटेक्शन, कि वो इस चीज़ को ही मीट नहीं करते, मतलब वो इस चीज़ को ही पूरा नहीं करते। अच्छा, किस चीज़ को? कहता है ये जो प्रोटेक्शन के लिए ये जो मेयार है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो कानूनी मेयार की हद है, इसको कहता व्हेन इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉइट, कहता जब ये जो लोग हैं, अफराद हैं, खास लोग हैं, कहता ये एक्सप्लॉइट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं लीगल वीज़ा रूट्स का, टू परस्यू, ताकि वो परस्यू कर सकें, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर सके। कहता है वीक असाइलम कंप्लेंट्स है। अच्छा, किसको परस्यू करना है, किसको हासिल करना है, किसको ऑब्टेन करना है? कहता है ये जो बहुत ही कमज़ोर असाइलम क्लेम्स हैं, ये जो पनाह की दरख्वास्तें हैं, कहता दी वीकन ट्रस्ट, ये कमज़ोर करती हैं ट्रस्ट को, भरोसे को, किसके ऊपर? इन द एंटायर वीज़ा फ्रेमवर्क, मतलब जो एंटायर, जो पूरा वीज़ा का निज़ाम है उस पर। कहता विच इज़ पर्टिकुलरली, कहता जो ख़ास तौर पर डैमेज कर, या नुकसान पहुंचा रही है 4000 ऑफ जेन्युइन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, मतलब इतने सारे, जो हज़ारों, जो जेन्युइन, जो असली, जो रियल, जो ऑनेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। और कौन से स्टूडेंट्स? कहता कमिंग टू द यूके, जो कि यूके आते हैं ईच ईयर, मतलब हर साल। और ये जो कमिंग टू नज़र आया ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या इसने बात रखी है? कहता है कि जब लोग मिस यूज़ करते हैं ना लीगल वीज़ास को, ताकि वो ये वाले क्लेम्स कर सकें साइलम के, तो इससे क्या होता है, ये जो ट्रस्ट है ना इसके ऊपर, ये वीक हो जाता है, ये कम हो जाता है। और इससे नुकसान किनको पहुंचता है? इनको। तो आप स्टूडेंट्स को मैंने बताना था, अप्रैल का पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहाँ मैसेज करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। कहता इफ़ ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंक्लूड, कहता अगर ये वाले जो ब्रिटिश हुकूमती अफसर हैं ये नतीजा निकालते हैं, फैसला करते हैं दैट ये कि लीगल वीज़ा रूट्स आर बीइंग मिसयूज्ड, कि ये वाले जो वीज़ा रूट्स हैं, वीज़ा के तरीके जो हैं, ये इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता द मोस्ट इमीडिएट विक्टिम्स, तो कहता वो वाले लोग, मतलब जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं, विल भी, वो होंगे लेजिटिमेट एप्लीकेंट्स, मतलब वो दरख्वास्त देने वाले जो कि लॉफुल हैं, जो जेन्युइन हैं। तो देखो इसने वही बात की है ना कि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ डिसाइड कर लेना कि ये जो लीगल वीज़ा सिस्टम्स हैं इनका मिसयूज़ किया जा रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो पहले लोग जो सफ़र करेंगे इस चीज़ से वो कौन होंगे? वो ये होंगे, मतलब जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं। कहता फॉर पाकिस्तान के लिए था चैलेंज इज टू फोल्ड, पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है, जो मुश्किल है, वो दो पहलू वाली है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब आगे देखो। कहता कंटिन्यूड कोऑपरेशन, कहता वो वाली कोऑपरेशन, वो वाला ताउन जो कि जारी है ऑन डिपोर्टेशन, मतलब इनके ऊपर, मतलब मुल्क से निकाल कर जो वापस भेजना है। कहता इस एसेंशियल, ये भी ज़रूरी है टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, इस भरोसामंदी को जो डिप्लोमेटिक है, मतलब जो रिलेशन से रिलेटेड है दो कंट्रीज़ के दरमियान में। कहता बट लेकिन एन इक्वली अर्जेंट टास्क, लेकिन कहता इक्वली उतना ही जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो जिम्मेदारी है, जो काम है, कहता लाइज एट होम, वो मुल्क के अंदर मौजूद है। कहता अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को समझना। अच्छा देखो, ये अब जो टास्क है ना, ये कोलन साइन लगा के उनको एक्सप्लेन कर रहा है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि वाई सो मेनी सिटीजन्स व्यू असाइलम, कि क्यों बहुत सारे जो शहरी हैं वो व्यू करते हैं, देखते हैं असाइलम को एज एन अट्रैक्टिव पाथवे, कि ये बहुत ही पुरकशिश रास्ता है, पाथवे है। कहता है इकोनॉमिक प्रेशर्स, कहता ये जो माशी दबाव है, माशी दबाव, कहता मिस इन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात बाय माइग्रेशन एजेंट्स, कहता इनके ज़रिए, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कहता ऐसी तवक्कात, ऐसी उम्मीदें जो गैर हकीकी हैं। अच्छा, किसके बारे में एक्सपेक्टेशंस? कहता अबाउट जॉब्स के बारे में, अब्रोड मतलब बाहर के मुल्क में ये जो नौकरियां हैं इसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं। कहता ऑल प्ले अ रोल, कहता ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये किरदार अदा करती हैं, ये वो चीज़ें हैं।
इन सब की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये कायम है। कहता लेफ्ट अनएड्रेस्ड, कहता अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए, दीज ट्रेंड्स, कहता ये जो रुझान है विल जेबोटाइज एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल पाथवेज, कहता ये जो रास्ते हैं ना इसको जेबोटाइज कर देगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा, इसको खतरे में डाल देगा। अच्छा ये पाथवेज कौन से हैं? कहता जो एजुकेशनल हैं, जो तलीम से रिलेटेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो मतलब जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, कि इनके लिए फॉर जेन्युइन एप्लीकेंट्स है, मतलब उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कि जेन्युइन हैं, जो कि हकीकी हैं, जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि लेजिटिमेट हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। लर्निंग की हैबिट बिल्ड करें, डेली रीड किया करें। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको सेंटेंसेस की समझ आएगी, आपको मीनिंग निकालना आएगा। और इसके अलावा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस नंबर में मैसेज करें, इंग्लिश राइटिंग कोर्स और पेड व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।